तो सारे छुटा गए। भैया फिल्म का नाम है हाथी का पांव। का कहे? हाथी का पांव। लेकिन ये बोल, हाँ ये फिल्म का नाम है हाथी का पांव। हाँ का बेटा तो सारे खुदे ऊँट टहिलथन को ताए। या ऊँट के चक्कर में कितो आए गाभिन हो के चले गए। जबान का लग कबे कबे कबो ऊँट के चक्कर में कौनो गाभिन होत है को ताहिन जो बताते हैं। या बता भैया, ऊँट के चक्कर में ऊँटनी गाभिन नहीं हो। यार भाई का एको भंगी न मिला यार। अरे भांग नहीं मिला होगा। हाँ वही तो। साले भंगी ढूंढ रहा है। अरे मैं मारूंगा कुंडा, साले सर फट जाएगा। हाँ मार मोरना। भैया वहाँ से बढ़िया मधुर गीत गाया भैया। हाँ। वहाँ से मैंने एक बिरहा सीख के आया, जमुना पारी। बिरहा? हाँ। अबे यार बिरहा में कतो आँखों से नहीं आया तो यार बताते तो सुना सुना भैया। हाँ। कहते हैं हाँ। कोई भी शुभ काम करने से पहले भगवान को सुमिरना जरूरी होता है। ये सही कहा भाई। कहते हैं हाँ। अगर घर से परदेश करनी करो। हाँ। अगर मेहर अबे सारे तमाहिका मेहरिया समझ ली है। अबे तो मुँह मेहरिया न है। तोरी लुच्ची का पुच्ची मारू। मुँह मेहरिया न वही। हाँ। तोर मेहरिया मुँह मेहरिया। काबे मोर मेहरिया अगर तोर मेहरिया हो जाए तो करे लड़का कह के होइए मोरे। बदतमीज तोरी। हेलो भैया मैं भूल गया। सारे एक कोर्रा में 36 रन बनाई हो। भैया मैं भूल गया कि मैं मेहरिया हूँ कि मानसावा। भैया जब मोरे लड़का होवाए वाली मशीन नहीं आ तो मोरे लड़का कहाँ से होई है। हाँ यह बात सही कहे यार। है ना? यह बात तो सही कहे भैया। हाँ। वहाँ से बिरहा सीख के आया कि उसको समय बहुत कम है। हाँ। और काम बहुत ज्यादा है। हाँ। उसका बिरहा का सार में सुनाता हूँ। कैसे? जमुना पारी बिरहा। हाँ। कि बाप द्वार मर जाए। अबे सारे बाप मोर मर जाए तोर का सारे पियाज खोद लावा है। आबे वो बात ना है। फिर कहा है? यह बिरहा की साखी है। ये बिरहा की साखी है। हाँ बता। ये बिरहा की साखी है। अच्छा कैसा किया है? भैया वो बंदूक मार के दे 2-4 ठन का मर्डर कर दे। जनते कहाँ हन? नगरा में। नगरा में ऐसा मारी है कि मुंह बगारा पारा रही। हाँ। भैया। हाँ। ये बिरहा की साखिया कैसे? हाँ। कि बाप वही मर जाए। अच्छा बाप वही मर जाए। हाँ। कौन बाप? कि बाप वही मर जाए जो बेटवा का गुंडाई ना सिखावे। सही बात कहते हैं। अरे बेटवा वही मर जाए। हाँ। जो बाप का जेल कि भाई से वही मर जाए। सुन ले। जब भैंस मर जाए सारे, जब भैंस मर जाए तो दूध का खाइए, चाय का में पिए। समझने वाले समझ रहे कि हंटर बहुत लगता है। अगर समझने वाले समझ रहे हैं तो इसका अंदाजा भी लगा लेंगे। हाँ। कि अगला क्या कह रहा है। क्या कह रहा है? अब तो इतनी समय कितनी महंगी भैंस मिला थी। कम से कम 50,000 से लगा के। हाँ।
बोल दे भैया, बोल दे भैया, मादा जात। हाँ हाँ, बोलो। बोल दे। हाँ, ये चंदन, ये जानते हो कौन है? ये है रंजीत संजिया। अच्छा, ये श्रीमान जी के सौजन्य से 21 रुपए का पुरस्कार है। हम शुक्रिया अदा करते हैं। अब भैया तो 40-50 हजार की भैंस लाए भैया। अब मान लो तो 40-50 हजार की भैंस लाए। हाँ अब तेरी दुहा था, हाँ अब भैंसी लात मार दे, दूध अलग होएगा, दुहैया अलग होएगा। एक काम का मह का लागत है, महकावे लागी महाराज आ रहे हैं। ले सपना बिरहा सुन अब। अरे जामुने बेच नैया, अरे जामुने बेच नैया, जामुने बेच नैया, कैसे? अरे डूबी जाए जामुने बिच नैया, डूब जाए जमुने बिच नैया। अरे डूब जाए। हेलो ये बोल, बढ़ा दिला ले वाले का। तेरा छोटा वाला भाई कहाँ गया? हेलो मोर बस छोटा वाला भाई अंडा दे चला गया। कहाँ गया? नहीं मालिक, गुस्सा छोटा वाला मोर भाई बहुत तीजोन परेशान है सरकार। अब वो अंडा की धल्ले से दुकान, तो ये सार मह का बेवकूफ बना के अपना चुप पर निकल जाते है, अंडा देते रहा थे। मैं अच्छा। बोलवाऊं मैं उसका। उसे जल्दी बुला। अरे भैया तुम बैठ जाओ, बैठ जाओ भैया। अरे यार, क्या बात है, बच्चा बड़ा फैलान है। सुन ले, हाँ, महाराज की है गंगा नहाए। तुम्हारी का चूतिया न बना। सुन ले, हाँ, महाराज गिरा है गंगा नहाए। कहाँ? कहाँ? चित्रकूट। दशहरे का दहन का। और सुन ले, वहां से हाँ तकाया कहवा चाहूँ, कहवा का चाह। यह बता, हाँ सारे गंगा बहाती है, कहीं छिवला, कहीं कोतला घाट, हाँ कहीं खागा, कहीं लैलो नवास्ता घाट, हाँ। साले चित्रकूट गुप्त गोदावरी नहाने गए होंगे। अबे सुन ले, गुप्त गोदावरी गिरा है। हेलो हाँ, हेलो हेलो। कथा सुने ने, अच्छा, कथा सुने ने ओमा चंदाया मेरे पे ले लिया वजन मुसलमान ने क्या बोला तू अभी? वजन इतनी बड़ी होती। मुसम्मी। हाँ 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 वही। अरे मुसलमानी का नाम नहीं लेना, साले किसको ये गिरा बता के तक मारेंगे। चंदा अमृत कितना पी सकते हैं? ओ मैं का 2-4 ड्रम मिल जाए तो मैं ना ही ना कर। सही बता। आओ का? अबे 2 राम धारा है, अतः का बोलावट है। मैं तो खूब छाक के पिया भाई। चल मैं जा तो यही जा 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 महाराज के सामने जा। ठीक कह दे बुझ जाऊन मोरे भैया का दियो, तुम महू का दियो। ठीक 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 हाँ, ठीक। जा। कहाँ गया था? कहाँ गया था? बॉम्बे गया था। बॉम्बे गया था? या। बॉम्बे। मालिक तुम आज फैलान होगा। क्या कहा? मैं का लगा था मेले में जलेबी नहीं पाओ का। मालिक सुन लो, बोल। सुन लो।
मैं बॉम्बे गया तो वहाँ एक भक्ति गीत सीख के आया हूँ। कौन सा भक्ति गीत है? आप बैठिए। चल चल जरा मैं भी तो सुनूं। हाँ बैठिए प्लीज, सिट डाउन, कम हियर, डोंट वेरी नो टेंशन। कुछ ना बैठो। ये कहा जाने अंग्रेजी का हो। ए टिक 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 टिक। कसम से रुक जाओ यार मास्टर, कसम से अगर मैं बता दे तो कि मैं हुआ बिरहा। हेलो। अगर मैं जान जा तो बता दे तो कि मैं बिरहा गावत रहा तो माँ टोड़ आउते। मैं कहूँ भक्ति गीत गावे सीखे गाए रहा। अब मैं ये नहीं जानता भक्ति गीत गाई जाती कि चबाई जाती। देखो लहावत हो, लही जाई तो लही जाई और न लही तो न लही आई। महाराज लो सुनो भक्ति गीत। भाई अब पूरा न माने। अरे गोरी है कलैया, सुन लो। अरे गोरी है कलैया, अरे पहना दे मुझे हरी हरी चूड़िया। अरे अपना बना ले मुझे बालमा। ये कैसा गाना, इसे जरा सिद्ध करके बता मुझे। अब बैठिए मालिक, मैं सिद्ध करती हूँ, वो करता हूँ। अब बतावे मालिक, ये उस समय की बात है। आप लोग दोस्तों समझिएगा, माताओं बहनों को समझने योग्य है, छोटे छोटे बच्चों को समझने योग्य है, और बूढ़े बुजुर्ग भाइयों को समझने योग्य है। यह उस समय की बात है जब भगवान श्री रामचंद्र, माता जानकी और छोटे भ्रात लक्ष्मण 14 वर्ष के लिए वन को गए थे और चित्रकूट के पंचवटी में कुटिया बनाकर रहते थे। तभी रावण की बहन सूपनखा वहां आ जाती है और श्री रामचंद्र जी से कहती है, हे राजकुमार, आप हमें चरणों की दासी बना लो। तभी मुस्कुराते हुए और सुंदर स्वर में श्री रामचंद्र जी सूपनखा जी से कहते हैं, हे सुंदरी, हमारा ब्याह तो हो चुका है, ये हमारी भार्या सीता है। ऐसा करिए, आप अपने शादी का प्रस्ताव हमारे छोटे भ्रात लक्ष्मण जी के पास रखिए, वो अभी तक कुंवारे। तभी वहां लक्ष्मण जी के पास जाकर सूपनखा सुंदर सा रूप बनाकर लक्ष्मण जी के पास जाती है और क्या कहती है, अरे गोरी है कलैया, पहना दे मुझे हरी हरी चूड़िया। हरी अपना बना ले मुझे बालमा। गोरी है लेकिन दरबारी हरिराम, बोलो मेरी जान। चलो हटाओ, गलती होगी। तुझे मालूम होना चाहिए किसके सामने खड़ा है। मालिक गलती। मैं एक सम्राट हूँ, हाँ। और अगर मेरे सामने तूने बदतमीजी किया तो कसम से उठा के पटक दूंगा। मैं करबे न करी हूँ, मैं अब न करी हूँ। तेरा बड़ा वाला भाई कहाँ है? वह बैठ है, उसे बुला। ए बड़कावा, या फेरी की चाल कराओ ले। मालिक की जय हो। खुश रहो दरबारी हरिराम। लेकिन दरबारी हरिराम, महाराज, सबसे पहले मैं ये आई हुई जनता को मेरा परिचय बताया जाए कि मैं कहाँ का रहने वाला हूँ और मेरा क्या नाम है। राजन, तुम तो जानते हो, जमाने से मेरे बाप और दादा ने, सबसे पहले मेरे बाबा ने तुम्हारी किए। क्या कहा? तुम्हारी मेरे बाबा ने किए। क्या किया? अरे नौकरी किए कि नहीं किए? हाँ। फिर उसके बाद मोर बप्पा, तुम्हारे बप्पा हन की केहन।
अगर हाथ उठ गया तो कसम से इतना मारूंगा कि तेरे बदन की चमड़ी छीन लूंगा। लेकिन सरकार इसमें नाराज होने की क्या बात है? साफ साफ शब्दों में बोल। तुम्हारे पिताजी हन की मोर बापा कहन नौकरी। हाँ, अब मैं तुम्हार करत हो रात दिन जुटा रहा हूँ। तुम्हार मैं नौकरी करत हो कि नहीं? हाँ, तुम्हारे हर वक्त सामने मैं खड़ा रहा तो कि नहीं? हाँ। लेकिन सरकार, जब भी अभी तक तुम आते थे, ये दमकता हुआ चेहरा, होठों पे मुस्कुराहट, आज ये गमगीन चेहरा में कैसे जरूर है? बताऊंगा दरबारी हरिराम। इसका मतलब आज की रात ये नगरा नहीं बल्कि आसाम है। क्यों नहीं? और मैं यहाँ का सम्राट हूँ। क्यों नहीं महाराज? मेरा नाम समर सिंह है। हाँ महाराज। लेकिन दरबारी हरिराम, सही है सरकार। जहाँ तूने पूछा कि ये उदासी का कारण, हाँ, सही बात है। सही बात है। दरबारी हरिराम, कहिए आज राजन। से कुछ दिन की पहले की बात है हाँ, कि ये चमन, हाँ, ये फुलवारी और ये मेरा राजमहल हाँ, दीपक की तरह जगमगाता था। मैं अच्छी तरीके से समझ रहा था। लेकिन आज से कुछ दिन पहले की बात है हाँ, कि जो मेरी शादीशुदा बीवी थी, हाँ, उसका देहांत हो गया। ये तो जानता हूँ महाराज। अब क्या? और उसके गर्भ से 2 संतान हैं, हाँ मालिक, एक लड़की और एक लड़का। ये सत्य है महाराज। बच्चे का नाम है फूल सिंह और बेटी का नाम है रेखा देवी। लेकिन वो हाँ, हाँ, जन्म से ही आंखों से अंधी है। ये बात। और वो इस टाइम पूरा 18 वर्ष की हो चुकी है। हाँ, शादी योग है। जब इस जमाने में हाँ, एक अच्छे इंसान का गुजारा नहीं है, तो ये बताओ, मेरी बेटी रेखा बचपन से अंधी है, उसे कौन अपने घर की बहू बनाएगा? राजन। लेकिन लोगों ने कहा, महाराज, अगर तुम इन बच्चों के लालन पोषण में लगे रहोगे तो आगे इस जनता का क्या होगा? ये बात मैंने तो कहा, मैं तुम्हारे कहने का मतलब नहीं समझ पाया। लोगों ने कहा, महाराज, तुम इससे अच्छा दूसरी शादी कर लो ताकि तुम्हारे बच्चों की परवरिश हो सके। मैंने कहा, नहीं, ये ऐसा कभी नहीं होगा। हाँ। लेकिन लोगों ने कहा, नहीं महाराज, हाँ, तुम्हें शादी करना ही होगा। क्यों नहीं? मैंने लोगों के कहने से दूसरी शादी कर लिया। हाँ महाराज, ये और तो वो बीवी मेरी इस टाइम मौजूद है। हाँ, हाँ, और उसके गर्भ से हाँ, एक संतान है हाँ, जिसका नाम है कौशल सिंह। हाँ, ये बात सत्य है। लेकिन दरबारी हरिराम, कहिए सरकार। मैं इस टाइम बहुत बड़ी उलझन में हूं। जाओ, हमारे वफादार सेनापति को दरबार में तत्काल पेश हेलो। करो। बहुत अच्छी बात है। अरे भैया, हेलो। महाराज जी का हुक्म तुमने सुना? हाँ, मैंने सुना हाँ, क्या सुना है? कि वफादार सेनापति जी को हमारे राज दरबार में बुलवा दीजिए। तत्काल देखो, तुम पढ़े लिखो। भैया घबरा ना, मैं भाई मैं तेली का खून लाई के आओ। हाँ बिल्कुल भैया, बिल्कुल भैया। एमा से नंबर डायल करो, ये खुद एमा घुस के आ जाई है। हाँ, हाँ, इसमें से घुस के नहीं आएंगे। हाँ, इससे फोन लगाया जाएगा और वो अपने साधन से आएंगे। साधन से का पिटिया से? आजकल पीट पीटी का काम खत्म हो गया। हाँ, आजकल चली है अपाची। कह के पूछताछी। ए पूछताछी। हाँ, अपाची हेलो। उस गाड़ी का नाम है। ना वो ज्यादा आवाज करती है हाँ, और न ज्यादा भड़बड़ाहट लाती है। अच्छा, 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 देखो फोन लगा भैया। लगाओ। ये बताओ उनका नंबर है? मोरे पास नहीं ना। चल हट जा भैया। हाँ, नहीं लगा। देखो भैया, आजकल इसका महत्व ज्यादा माना गया है। अमाइन कौनो बहन बिटिया का टिक
अब इन कौनो बहनी बेटिया का बियाह लाग जाए, अगर चौराहा अगल बगल वाले से फोन पा जाए तो जानते हो का कहीं कुछ हो, कहीं रुक जाओ तुम्हारी बहनी का, कहा रुक जाओ यार, वह बात ना आए हो, कहा कुछ हो तुम मई का एक फोन लाई के दे दो, जब तक बियाह ना हो तब तक मैं बात करी हूँ। देखो फोन लगावत हूँ, 9650 10 बोरी यूरिया 5 बोरी पोटास। टॉक टॉक ट्रॉन 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 ट्रॉन। हेलो। हेलो, कौन? तुम्हारा जीजा। दरबार से थाले दरबारी। मैं रामबली तो हमारा जीजा वाला है। मैं रामबली बोल रहा हूँ। ठीक है दरबारी, हाँ और हम आते हैं फिर मुलाकात करेंगे। हाँ जल्दी आइए फिर। और क्या ना बुरा है और न जाना बुरा है। आना बुरा है और न जाना बुरा है, और हसीना को दिल से लगाना। आना बुरा है न जाना बुरा है, और हसीनों को दिल से लगाना बुरा है। क्या दिल चाहता है और पकड़ लो मैं दामन, मगर सोचता हूँ जमाना बुरा है। और मगर सोचता हूँ जमाना बुरा है। हसीनों की गलियां में चलना संभल के, रे चलना संभल के, और तिरछी नजर का निशाना। और तिरछी नजर का और निशाना। हेलो, क्या बताओ दोस्तों, दरबार से दरबारी ने हमें आवाज लगाया है। चलता हूँ दरबार और दरबारी से मुलाकात करता हूँ। चलता हूँ। जय गोपाल की। शाले खड़ा हो, ये बोल। आए बाप रे, मैंने आए बाप रे, शाले कहा जय गोपाल की। आए बाप रे, क्या हुआ? तोड़ आए हो क्या टूट गया? बियाहे वाला साधु। क्या हुआ? क्या हुआ बे? आए बाप रे, अब तो सही टूट क्या गया। टूट गया? हदगांव वाला टावर। शाले ये बोल। आह, मैंने कहा जय गोपाल की, हाँ तूने क्या कहा? जय भुकान की। तुम ये बताओ का खारी खा हो कि गरमा? शाले आए ये बोल। हाँ तूने फोन ले गया, हाँ
तूने फोन लगाया, हाँ मैंने रिसीव किया। यस तूने शाले क्या बोला? कहेगा हम तुम्हारे जीजा बोले हैं। कौन सार कहा था मतलब जीजा साले गाली देगा, मैं तुम्हारे न गाली देगा, गाड़ी नवाए गाली देगा। गाड़ी नवाए दे तू तुम्हारी बहनी बिटिया या करा तू हाय राम, भैया याद याद रखो, यस महाराज के दरबार का हाँ हाँ मंत्री करण सिंह शाला तुम्हारे साथ साल करूंगा। जी क्या हुई ये जनता जी 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 सुबह तक हमारा तुम्हारा अब निर्णय करेगी। सही बात है। महाराज के दरबार का हाँ हाँ दगाबाज मंत्री हाँ हाँ आज महाराज के दरबार में कौन कौन सा मालिक एक काम कर दो क्या हुआ? टाइम हो कंडोम उठा दो आशीर्वाद एक हिंदी में कंटोप बोला थे अंग्रेजी में हाय राम। कंडोम अगर कायदे से रहोगे ना, हाँ कायदे से रहोगे तो सुबह तक फायदे से रहोगे। मालिक कहे वाली बात अपनी जगह मोरे गांव में का सब जने जीजा कहा थे क्यों? ये बहुत दुख भरी कहानी है किस लिए कहते हैं बे साले? आप साइड में हो जाओ एक धाई दो मैं बहुत डेरात हूँ मालिक यह उस समय की बात है जब मोरे अम्मा के लड़का न हुआ करे ये तो बहुत दुख की कहानी है हरियाम। जब मोरे तीन ठे मोरे अम्मा के लड़का में तीनों पोका दे मर गए अरे फिर क्या हुआ रे? चौथे मैं अपने अम्मा के पेट में आ गया हूँ फिर क्या हुआ? जब मैं अपने अम्मा के पेट में आ गया तो मोरे अम्मा का पेट जैसे माधुरी कलिंदा अरे साले फिर हुआ क्या ये तो बताएगा। फिर यही के बाद मो पापा सोचने लगा था घर में ओधवन होए वाली है वाह, तो मैं अपना छोटका वो भाई मेरे चाचा को भेज दिए नवाबगंज अच्छा कहे बच्चा नवाबगंज चला जा मिट्टी का बोला ला लागत है यार तोरे भौजी के सोवर होए वाली है। फिर क्या हुआ? मो चाचा ठीक ही दोपहरिया साइकिल उठान पहुंचे नवाबगंज मो बुआ धान वानी डामर बिनती रही अच्छा हे न करो सही बात यह है फिर यही के बाद कहा दी थी जल्दी चल लगत आज भौजी के सोवर हो जाई वाह, मो बुआ जल्दी जल्दी चप्पलों नहीं पहनन वही तन केरियल में बैठ लियन चल दिहन फिर क्या हुआ? अब मोरे अम्मा का पेट खूब पिराए मो पापा या कोलिया खूब चुचुआए बस सोचा था लागत मो बहनी आया पाई सोवर पहले निपुज जाई का अरे हुआ क्या फिर बे? पियोते में मो बुआ आ गई अच्छा जब मो बुआ आ गए तो मोरे अम्मा का बुसौला वाली कोठरी में लाई के घुस गई अच्छा जब बुसौला वाली कोठरी में लाई के घुस गई तो बूसा की भबक से मारे गर्मी के मारे सीढ़ा के मारे बरसात के मारे बर्फ के मैं पैदा हो गया अच्छा, तूने जन्म ले लिया अपनी माँ के कोख में। जब मैं पैदा हो गया भोई चाटे लागे अच्छा का करो होते समय भैया जौन दूध होत रहा सा नुनखन होत रहा जब समझ लो मोह बुआ माई का कनिया में लैली है कहे नाश कटे सब तो मर के तय तो जीजा लेकिन शाले तो मालिक ये बोल, हाँ ये शब्द तेरे घर के परिवार के कहेंगे हाँ कि साले आई हुई जनता या महाराज के दरबार का मंत्री सुन लो तुम जीजा न कहो मेहमान न कही दे साले अच्छा बहनों ही कही दो बस शाले हाँ कायदे से रहेगा तो फायदे से रहेगा। यस नहीं इतने जूते मारूंगा हाँ कि साले तेरी खोपड़िया गंजे हो जाएगी। मालिक तुम मोरे जूता न मारो बहुत दिन में तो इतने बड़े बड़े भय हैं अगर जूता मार दो तो तारे तक के झड़ जाई हैं अगर से साले चलो हटो जुबान चलेगा, हाँ चला जुबान चलेगा हाँ तो साले जुबान काट लूंगा।
अगर जुबान चलाया तो जुबान काट लूंगा, अगर ते साले हाथ उठाया तो मैं हाथ तोड़ दूंगा, और अगर चे पैर चलाया ना तो कसम भगवान की पैदा करने वाले की, साले तेरा खुश रहो। है राम, ये बोलो कि तुमने हमें दरबार में किस लिए बुलाया है? इसलिए बुलाया हूँ। फिर वही बात, सुन ले, गोली खिलाता है, गोली नवा गर्मी वाला कैप्सूल आए, किस लिए बुलाया है? इसलिए बुलाया हूँ। सुन लो, जो हमारे और तुम्हारे दानवीर सम्राट हैं, अच्छा, यानी महाराज जी, आपको रात दरबार में याद कर रही हैं। है राम, क्या बोला? सुन लो, क्या बोला? सुन लो, याद कर रहे हैं। या बोल, हाँ, ये बोल हाँ, कि महाराज ने तुम्हें दरबार में बुलाया है और याद किया है। हाँ, याद किया। है राम, यस यस, आओ चलते हैं, हाँ, हम महाराज के दरबार के मंत्री हैं, यस यस, हम महाराज के पास चलेंगे यस यस, और महाराज से फिर बात करेंगे। आइए, आओ। आप प्लीज गो टू हवेली। महाराज की जय जयकार हो। महाराज, मैं आपसे कुछ कहना चाहता कि बात क्या है महाराज बतलाइए, बात क्या है? बात क्या है महाराज बतलाइए, आपका चेहरा क्यों आज गमगीन है, जैसे जी हाल में आप हो दिखते, जैसे व्याकुल कोई नीर। महाराज, जब मैं कभी आता था तो आपका चेहरा खुश नजर दिखाई देता था, लेकिन आज महाराज आपके चेहरे पे उदासी और मायूसी का कारण आपके दरबार का मंत्र जानना चाहता है। सेनापति, कहा। अगर शायद बता दूंगा तो तेरे पैर के नीचे की जमीन भी फिसल लेकिन जाएगी। महाराज, आपको हमसे बात अवश्य बताना पड़ेगा, आखिर बात क्या है? अगर सुनना चाहता है तो सुन सेनापति। कहो कहो। और सेनापति बोझ सर पर है भारी मेरी बेटी जो रेखा नयनीन है और हो गई है सयानी, और चिंता बड़ी ऊपर वाले ने लीला नयन छीन है। और हो गई है सयानी, और चिंता बड़ी ऊपर वाले ने लीला नयन सेनापति, तुम्हें अच्छी तरह से जानते हो कि मेरी बेटी रेखा 18 वर्ष की हो चुकी है और जन्म से ही आंखों से वो अंधी है। महाराज, ये बताओ उसे कौन अपने घर की बहू बनाएगा? महाराज, आपसे आपके दरबार का मंत्र कुछ कहना चाहता है। बोलो सुनो मेरी सेनापति। बात कि सब्र से काम लो महाराज जी, सब्र से काम लो महाराज
आपकी बेटी की शादी रचवाना, इस जगह पे महाराज जी सोचोगे, उस जगह पे ये शादी और सब्र कैसे करूं, धीरज कैसे धरूं, सब्र कैसे करूं, धीरज कैसे धरूं, लगता है बेटी कुंवारी ही रह जाएगी। कौन अंधी बेटी को मेरे और ये अपनाएगा, बोलो घर मेरे कैसे वो रह पाएगी। और कौन अंधी बेटी को मेरे और ये अपनाएगा, बोलो घर मेरे कैसे वो रह पाएगी। महाराज, आपके दरबार का यह मंत्री जहाँ तक हो सकेगा, महाराज इस रैयत में ना तो किसी की लड़की कुंवारी रहेगी, ना तो किसी की लड़की कुंवारी रहेगी, ना तो किसी की धरती जोतने लायक रहेगी। महाराज आप समय का इंतजार करें, ये आपका मंत्री उस जगह शादी रचाएगा कि जैसे आपकी राया है, आपकी रैयत है, आपकी प्रजा आपकी जय जयकार करती है। महाराज शाबाश सेनापति, सेनापति हो तो शेर जैसे तेरा जैसे हो। महाराज सुनो मेरी बात, और महाराज के हुक्म का और बंदा है के महाराज के हुक्म का और बंदा है फरमान, क्या हुक्म बजाना आपका और क्या करना है। सेनापति कहा जाओ, हमारे फूल सिंह और बेटी रेखा और कौशल सिंह को तत्काल हमारे पास पेश ठीक है करो। महाराज, आप सिंहासन का हल करिए। हायलम हमारा हुक्म है क्या हुक्म है कि साहब? चार रात में लो हाँ, और महाराज की पहली हाँ, बीबी से जल में हाँ, बेटे फूल सिंह हाँ। और रेखा को हाजिर करो, और इसके बाद महारानी की दूसरी बीबी से जन्मा पुत्र कौशल सिंह को हाजिर करो। कोई महाराज मुझे इजाजत दिया जाए, मैं बाल्डर की सेवा के लिए जाना चाहता हूँ। ठीक है सेनापति, तुम जा सकते हो, खुश रहो। जब तलक मैं जई हूं तब तलक तो बड़ा समय हो जाए। ये टाटा डोकोमो का है, मैं एमा से नंबर डायल करत हूँ, घुस के तत्काल चले आएंगे। 1 2 3 4 5 एक नई लाल। ट्रन, 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 ट्रन। हेलो, मैं दरबार से दरबारी बोल रहा हूँ। हेलो। हाँ सरकार, हाँ राव दरबारी, क्या बात है? मैं दरबार से दरबारी बोल रहा हूँ सरकार। फूल सिंह सुन भैया, रहा हूँ, किस लिए फोन किया? मैंने इसलिए फोन किया कि आपके पिताजी हाँ। आपको और दीदी रेखा जी को ओ, दरबार में याद कर रहे हैं, और छोटे कुंवर यानी कौशल सिंह भैया को भी याद कर रहे हैं। जी हाँ, गुड तो नाइट। ठीक है, बहुत जल्द हम दरबार में उपस्थित हो रहे हैं। कोई बात नहीं सरकार, गुड नाइट। आओ बहन रेखा
हम लोग राज दरबार चलते हैं, क्योंकि अभी अभी राज दरबार से फोन आया है और दरबारी ने कहा कि कुंवर फूल सिंह व बहन रेखा तत्काल राज दरबार में हाजिर हों। इसलिए आओ बहन, हम लोग राज दरबार चलते हैं और कमली में गरीबों को छुपा लेंगे मोहम्मद। कि कमली में गरीबों को और छुपा लेंगे मोहम्मद और मजबूर को सीने से लगा लेंगे मोहम्मद। कमली में गरीबों को छुपा लेंगे मोहम्मद और मजबूर को सीने से लगा लेंगे मोहम्मद। कि दुखियों को मुसीबत से और बचावेंगे मोहम्मद और रूठेंगे खुदा और ये मनाएंगे मोहम्मद। बहन रेखा, बहन राज दरबार चलते हैं, क्योंकि अभी अभी राज दरबार से फोन आया है, हमें तत्काल राज दरबार में उपस्थित होना है। ठीक है भैया, आ मेरी बहन। चलो। ठीक है भैया। अरे भैया जी, खुश रहो बेटे। लेकिन बेटा फूल सिंह, तुम्हारा छोटा भाई ये बताओ, तुम्हारा छोटा भाई कौशल सिंह कहाँ है? पिताश्री महाराज, छोटा भैया आता ही होगा, क्योंकि मेरे से बाद कॉलेज से वापस आया है, तो हो सकता है 2-4 मिनट लेट हो जाए। दरबारी हरिराम, मेरे छोटे बेटे कौशल को भी तत्काल बुलाया जाए। इसका मतलब अभी तक वो आए नहीं। मैं फिर फोन लगा, भाग रहा है और मैं तुझको याद कर रहा हूँ। 99 36 तमान 0 32 3। हाँ सरकार, नया नया अभी सिम निकल आए हैं। हाँ देखते हैं, कायदे से लगाओ नंबर। ये यूनिट छिनार के रहा सरकार। इतने पढ़ेंगे सुधर जाओगे। काहे? बे यूनिनार होगा। अरे अब तो पढ़े लिखे हो, समझते हो, मैं नहीं समझ पाता। नमस्ते नमस्ते। और अरे ये क्या कर रहे हो? आशीर्वाद भैया, आगे देवता रहा थे, अब पीछे देवती रहती हैं। और जो आगे वाली का सुमिल लो तो पीछे वाली खिसिया जाती है। और क्या? दोनों जन का आदाब बराबर समझेगा पड़ा था भैया। अच्छा ये बताओ, तुम लोग सुधरोगे कब? तुम मैं दोनों अगले नवरात्र का, नवरात्र तक? अगले नवरात्र का जब बलि हो जाए तब मैं सुधर जाई हूँ। चलो इंतजार करो। हाँ, इंतजार करो। छोटे भैया को आवाज दो तत्काल। हाँ, नंबर बता, हजार को लगावा था। 99 36 तमान 0 32 वाला। हाँ 93 हाँ 494 हाँ 95 हाँ 94
छाछियान बे होय छुछुआन बे न होय। अच्छा 96 लगान बे हाँ, ओके कर बे बात कर बे। टोक 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 ट्रोल 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 हेलो हेलो कौन गुड़लैया गुड़लैया कौन बोल रहा है भैया हाँ मैं बोल रही हूँ क्या मैं बोल रही हूँ रामबली बोल रही हूँ राम बली बोल रही है हाँ 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 अबे क्या बात है आपके भैया और आपके पिताजी आपको रात दरबार में याद कर रही हैं ठीक है मैं बहुत जल्द आ रहा हूँ जल्दी आइए धरो मास्टर नयाना बुरा है न जाना बुरा है बुरा है न जाना बुरा है और हसीनों को दिल से और लगाना बुरा है। और हसीनों को दिल से और लगाना बुरा है। और ये दिल चाहता है कि दामन पकड़ लूं कि ये दिल चाहता है कि दामन पकड़ लूं अरे मगर सोचता हूँ और ये जमाना बुरा है। और मगर सोचता हूँ और ये जमाना बुरा है। आओ आओ हरिराम क्या बोला बे रुक जा तुम्हारी बहनी बेटियन अरे यार तुम गरमान होगा तुम्हारी बहनी बेटियन तुम्हारे बहनी बेटियन के पांव छुई ऐसे बोल वही तो बोल रहा हूँ कोदैला माँ मरवाएगा आओ मारियो मरवाएगा घर में नहीं मार के आयो राम जादे साले तेरा भाई कहाँ गया रे वो नहीं आए कहाँ गया यहाँ है मैं शाम से तुमका देखा जात हूँ क्या देख रहा तुम मार गरमान चले जात हो हाँ या बताओ नवरात नहीं झेलेगा का तुझे माइका नहीं यार मैं तो नवरात झेलूंगा माइका लागत आज फुनगी नहीं पाओगा राम खोर साले तेरा भाई कहाँ गया रे कहाँ गया तेरा भाई क्या बताओ तुम चिरकुट नहीं गए का क्या कहा बे चिरकुट आंखी खोलावे जानकी कुंड चित्रकूट जाना है कि चित्रकूट बे हाँ वही चित्रकूट साले तुझे बनता नहीं है आंखी खोलाए हो तो तुम्हारे सामने मुंह से ठाड़ है
अब मैं न झेल पाई हूँ नवरात। एक काम खत्म है भी यही का लाई ले आओ। क्या कहा बे? कसम से तुमका इतनी माता बहने इतना कर यही है सवेरे। क्यों? तुम वही के नाती गया मार सब माता। क्या कहा बे? सुन तू ले। नाती है, तू नाती है। नाती आओ तो वहीं तो छाती में चढ़ के मुंह अच्छा। देखूं। ये बोल, आ फोन किस लिए मिलाया था? इसलिए किस लिए? इसलिए हरामजादे! यार तुम दोनों में कौन फोन मिलाया था? मैं तू। हाँ किस लिए मिलाया था? इसलिए हरामजादे साले! इसलिए मैं मिलाया हूँ आपके बड़े भैया कौन? और आपके पिताजी, आपके फादर, आपके चादर। सुन ले क्या कहा बे? सुन लो फादर 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 का मतलब क्या हुआ बे? पिताजी पिताजी। तुम पढ़े नहीं हो का फादर का माने पिता हो था कि अच्छा। नहीं? हाँ पिताजी। पिताजी आपको रात दरबार में याद कर रहे हैं। सुन ले, चाहे फादर का हो चाहे मादर का हो, फादर माने पापा, मादर माने अम्मा। अच्छा, बहुत पढ़ा लिखा तू। काहे बली है दिए साफ हो, पढ़े लिखे पास हो, लिए दिए साफ हो, हंसवा बिलन्ना पास हो। हरामजादे! ये बोल, कोई काम देखो हमका काम बतावा नहीं गा। नहीं बताएगा? तुम बड़े लोग हो, बड़े लोग अपन बड़े लोगों से काम होत है। हम पंच गोबर आवे हैं तो गोबर हवन से काम होत है। अच्छा, हाँ? ठीक है, चल मैं चलता हूँ। आओ मेरे चल। आओ तुम एक कमी है तुम मानो। तो साले नहीं, बहुत- सुन ले सुन ले। पूरी महतारी कहा तो तुम्हारी महतारी के हम दिन मत तुम्हारे आगे 50 दार गोड़ छुई थी, भला मेरे छू? लेकिन तुम तन को पास तू मेरे छू? अरे तुम्हार तो हम गोड़ धो के पिए हैं। वाह। मदर ना काहे थी? मादर माने अम्मा, अच्छा। फादर माने पापा। हाँ। तो वही या कहा तो अच्छा, क्या? ये अपने पापा से साले अम्मा बप्पा का नहीं होता, किसका होता बे? ठीक है मादर में चिटिक जात हो। का क्या जाता बे? हाँ, बुआ न माने? क्यों रे? साले, ये बोल, अपने माँ से कौन पैदा नहीं है? को कौन पैदा नहीं अपने माँ से? मैं अपने पापा से पैदा हूँ। तू अपने बप्पा से कैसे पैदा होगा असली बे? असली औलाद हूँ अपने पापा का। अच्छा, चाहे जहाँ मैं चला क्या जाऊँ, पहचान है तेरी? पहचान मैं बतावत हूँ। क्या पहचान है? आधार कार्ड ही लागे ले ले अच्छा। तो मैं का रही कहे कही के लड़का का फलानवा के फलानवा आए। अच्छा, मैं चाहे दिल्ली चला जाऊं, चाहे बम्बई चला जाऊं, चाहे दुबई चला जाऊं, चाहे सऊदीया चला जाऊं, वाह। वह मोर अपने बप्पा की औलाद है। अबे सऊदिया और तुम होगा। बच्चे अपने सऊदिया तुम अपने अम्मा से पैदा हो। क्यों नहीं? यही से तो अरे जन्म देने वाली तो एक माँ होती है रे। तुम्हारी तो महता वही बात रहा थी। देखो महतारी बाप का तालमेल, ये दुनिया का रस्म, ये सब बराबर मिला जुला रहा। ठीक है, चल लेकिन सबसे पहले बप्पा का हुआ था। आओ चलते हैं, चल, तुम्हारे मैं पिताजी चलता याद हूँ। करते हैं। आओ। चल। पिताजी के चरणों में बेटे। खुश रहो बेटे कौशल। कौशल, पिताजी, तुम्हें बहुत बड़ा आश्चर्य होगा कि पिताजी ने हमें क्यों बुलाया है। क्यों बुलाया?
और पिताजी है दरबार में, और काम क्या है जरूरी सो बतलाइए। और सर ये कुर्बानी कदीमों पे करता हूँ मैं। कुर्बानी कदीमों पे करता हूँ मैं। हुक्म फरमाइए, हुक्म फरमाइए। बेटे कौशल, कहो पिताजी। तुम्हें बहुत बड़ा आश्चर्य होगा हाँ, कि हमारी बहन और हम दोनों भाइयों को पिताजी क्यों बुलाया है। क्यों बुलाया गया पिताजी? बेटे सुनो मेरी बात। बोलो। तो मैं बुलाया हूँ दरबार में इसलिए, हाँ, और दिल ना लगता अकेला यहाँ पर। सुनो और देख लेता हूँ दरबार में जिस घड़ी मेरा हाथों कलेजा उछल रहा है। और देख लेता हूँ दरबार में जिस घड़ी मेरा हाथों कलेजा उछल जाए। बेटे कौशल, सबसे पहले ये बताओ हाँ, तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है। मेरी पढ़ाई तो पिताजी वैसे ठीक चल रही पिताजी। शाबाश बेटे, दिल लगा के पढ़ना और मेरा नाम रोशन करना। जरूर पिताजी। और बेटे फूल सिंह, ये बताओ, ये पिताजी महाराज झूठ नहीं बोलना बेटे। कहे ये बताओ तुम्हें किसी तरह की दिक्कत या परेशानी तो नहीं है। पिताजी महाराज, आपके हो तो ही हमें कौन सी दिक्कत और परेशानी हो सकती है। शाबाश बेटे फूल सिंह। और बेटी रेखा, देख बेटी, जो मैं पूछूं वो सच सच बताना, झूठ नहीं बोलना। तुझे मेरी कसम, अगर तूने जरा सा झूठ बोला तो मैं तुझसे नाराज हो जाऊंगा, जिंदगी में कभी बात नहीं करूंगा। रेखा, जो मैं पूछूंगा वो सच बताएगी। बेटी रेखा, ये बोल, तुझे किसी तरह की चिंता तो नहीं रहती। पिताजी, मेरे देवता जैसे मेरे पिता हों तो भला मुझे कौन सी चिंता हो सकती है। लेकिन पिताजी, मैं आज सुनती हूँ रक्षाबंधन का त्योहार है। हर बहन अपने भाइयों के हाथ में राखी बांधती है। पिताजी, बस मुझे यही चिंता है कि मैं भी अपने भाइयों के हाथ में राखी बांधूं। हाँ पिताजी। अरे बेटी रेखा, मैं तो तुम दोनों तीनों के लाड़ प्यार में आज भूल ही बैठा था कि आज रक्षाबंधन का दिन है और सबसे बड़ा बहन भाई का बहुत बड़ा प्यारा त्योहार है। खैर बेटी, कोई बात नहीं, मैं अभी इसी वक्त तत्काल दरबारी से राखी और मीठा मंगवा देता हूँ। बहुत अच्छी बात है। दरबारी हरिराम, मालिक। जाओ यहाँ से हदगाम चले जाओ। अच्छा अच्छा। वहां से अच्छी मिठाई और अच्छी से अच्छी राखी हमारे बेटी रेखा के हाथों समर्पण करो। कोई जाओ। बात नहीं सरकार, मैं ही लागे जात हूँ। दीदी तुम बैठ जाओ। भैया, हाँ दीदी। कहाँ जा रहे हो? दीदी मैं जात हूँ मारपीट।
अच्छा। हुआ से बढ़िया बढ़िया मिठाई लाई हूँ, हाँ। हुआ से तुम्हारे बारे राखी लाई हूँ। अच्छा फिर उसके बाद तुम्हारा राखी का त्योहार हो जाई। भैया, हाँ, एक राखी इस तरह में लाना वो काहे के बारे? क्योंकि तुम मेरे भाई